नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बना है और कंटिन्यूसली मार्केट ने 2 दिन निफ्टी ने 11,500 को होल्ड किया है और 23,500 को होल्ड किया है। तो क्या यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिबाउंड करेगा या फिर 11,500 को तोड़ के 11,400 की तरफ या 11,300 की तरफ निफ्टी बढ़ेगा और बैंक निफ्टी नीचे 23,500 को ब्रेक करके 23,000 की तरफ बढ़ेगा। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आज की क्लोजिंग 11,527 पे क्लोजिंग आई है। ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग है। एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी करीब 33 पॉइंट्स की और उसके बाद यहाँ पे पूरे दिन निफ्टी करीब 70 पॉइंट के अंदर कामकाज करता रहा। बैंक निफ्टी को लेके थोड़ा सा न्यूज़ फ्लो था क्योंकि जैसे आपको पता है मॉरेटोरियम को लेके और इंटरेस्ट वेवर के ऊपर जो कोर्ट में हेयरिंग चल रही है उसमें भी कोई मूवमेंट नहीं था। वो भी कोशिश कर रहा था कि एक नैरो रेंज के अंदर ही अपना कामकाज कर रहा था। अब देखते हैं यहाँ पे कल से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बनेगा। तो ये निफ्टी का लगा दिया है मैंने और 10 सितंबर की हम एक्सपायरी को देख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम। आज भी एक लेवल है 11,500, इसके ऊपर क्लोज दिया है। हम कंटिन्यूसली पिछले देखा जाए तो दोनों ट्रेडिंग सेशन में हमने 11,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है। हालांकि 11,550 के ऊपर निकल के क्लोज नहीं दे पाए, लेकिन हमने 11,500 को अच्छी तरीके से होल्ड करने की कोशिश करी है। तो 11,500 पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो 11,500 की जो पुट है यहाँ पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा दिख रहा है पुट राइटर्स का। 12,35,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है देखा जाए तो। 11,400 के बाद इस लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे बना हुआ है। 11,400 की पुट की बात करते हैं तो 12,26,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। दोनों लेवल पे अगर हम कॉल राइटर्स देखें तो 11,400 पे आपको क्लियरली यहाँ पे 3,18,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 11,500 पे आपको 9,95,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी 11,500 के नीचे कॉल राइटर्स नहीं है, ये अच्छी बात है मार्केट में। तो इसका मतलब नीचे मार्केट को सपोर्ट मिलने की कोशिश रहेगी और जारी रहेगी, खासकर निफ्टी के केस में। अगर हम ऊपर की बात करें तो 11,600 पे आपको दिख रहा है करीब करीब 14.5 लाख का ओपन इंटर 11,600 की कॉल पे खड़ा है। यानी ऊपर जो हर्डल मिलेगा वो 11,600 ही मिलेगा। 11,600 पार करता है तो उसके बाद कोई इतने बड़े हर्डल नहीं दिख रहे हैं। यानी 11,600 पे ही एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हो रही है कि कोई मार्केट को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ फ्लो है बैंक निफ्टी को लेके मार्केट रेंज बाउंड ज़्यादा रह सकता है। अब ये रहेगा नहीं रहेगा इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने क्लियरली आपको बता दिया कि 11,400 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी आपका ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 11,600 है। 11,600 के ऊपर निकलते हैं तो फिर आपको और एक 50 60 70 पॉइंट की आपको तेजी देखने को मिलेगी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो करीब करीब आपकी 23,530 पे आई है। तो 23,500 पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो 23,500 पे आपको करीब करीब 2,64,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 23,000 पे आपको 3,32,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 23,500 की कॉल की बात करते हैं तो 1,92,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है और 24,000 की बात करें तो 5 लाख का ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं न कहीं 23,500 को और जो 23,500 और 23,000 का ये जो ज़ोन है 23,400 के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। इसीलिए यहाँ पे नीचे कॉल राइटर्स नहीं है, पुट राइटर्स ही हैं यहाँ पे जो कि थोड़े से ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। अब ये देखते हैं कल का ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी के लिए कैसा रहता है। क्या बैंक निफ्टी अपना जो अभी जो लो बनाया था उसने करीब 23,400 का उसको ब्रेक करता है नहीं करता है, ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। कल के व्यू के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्लियरली कल क्या बताया था कि मार्केट कंसोलिडेशन में ही रहेगा, ऐसा फील आ रहा है और वैसा ही यहाँ पे पूरे दिन मार्केट रहा, आप देख सकते हो। अगर निफ्टी की बात करें तो ये हमारा लाइन है, इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा। ये एज इट इज़ पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली मैंने ये लाइन बना रखी है। ये लेवल है आपका 11,550 का। हम ऊपर खुले, ऊपर खुलने के बाद सीधा नीचे आए और फिर इसी लाइन के आसपास कंसोलिडेट करते रहे। नीचे भी गए हम, लेकिन फिर हमने
कल हम जो सपोर्ट ले रहे थे वो ले रहे थे हम 11,440। आज हमने 11,500 के नीचे ही नहीं गए, हम उसके पास ही रहे। यानी कहीं ना कहीं ये जो लाइन है इसके इस पे ब्रेकआउट आने के चांसेस बन रहे हैं निफ्टी के केस में। तो हम निफ्टी के केस में इस लाइन के पास ही कंसोलिडेशन कर रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी के केस की बात करें तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी आप देख रहे हो, बैंक निफ्टी सेम यही जोन है। हमने कल भी मार्क किया था, आज भी मार्क किया था, कल भी मैंने आपको बताया था कि आपका 24,000 से लेके आपका 23,400 के बीच में ही बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वैसा ही हुआ, खुला 24,000 के ऊपर निकलने की कोशिश करी, तुरंत सेलिंग आ गई, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर नीचे की साइड हम आके हमने फिर जो कल का लो था उसी के पास जाके हमने सपोर्ट ले लिया। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में हम ये देखेंगे कि ये जो लो बना था 23,400 का, इसके नीचे जाके हम कामकाज करते हैं या फिर हम फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम कल भी कंसोलिडेशन कर देते हैं तो मंडे का ट्रेडिंग सेशन एक ऐसा हो सकता है जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट और बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है। इसके पीछे दो लॉजिक हैं। पहली चीज, मॉरेटोरियम को लेके जितना न्यूज़ फ्लो था पिछले ऑलमोस्ट 2 दिन से वो कंटिन्यूसली आ चुका है, और जो भी बातें उसमें कही गई हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया है, उसके ऊपर कल बैंक निफ्टी रिएक्ट करेगा। एंड में थोड़ा सा इसने रिएक्शन दिखाया था, बट फिर भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मार्केट बंद होने के बाद आई, तो कल मॉर्निंग में आपको उसका रिएक्शन होता हुआ दिखाई देगा। कल का ट्रेडिंग सेशन, मंडे का ट्रेडिंग सेशन, ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन, वेडनेसडे का ट्रेडिंग, ये 4 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हैं जिसमें बैंक निफ्टी के लिए कोई भी न्यूज़ फ्लो नहीं है। यानी अगर ट्रेडर यहाँ पे कोई भी पोजीशन बनाएंगे तो उनके पास 4 दिन होंगे जहाँ पे कि वो ऊपर और नीचे एक अच्छा मूवमेंट करा सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट का तो इजीली करा ही सकते हैं। फिर आपका ट्यूसडे आ जाएगा जो कि एक्सपायरी का दिन होगा, और उस दिन फर्दर यहाँ पे हेयरिंग होगी मॉरेटोरियम का जो इंटरेस्ट है उसको लेके। तो उस दिन मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। यानी इन 4 दिन में आपको 2 दिन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको एक जबरदस्त मूवमेंट मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, आइदर डाउन साइड आइदर अप साइड। किस साइड आएगा ये बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं है यहाँ पे, ये चीज आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर 24,200 के ऊपर या 24,000 के ऊपर भी अगर सस्टेन करने लगता है तो 500 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर आ सकता है, और अगर ये 23,400 के नीचे जाता है और नीचे सस्टेन करने लगता है तो 23,000 तक ये नीचे भी गिर सकता है। ऐसा प्रिडिक्शन लग रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपके पास 500 पॉइंट की जोन है जिसके अंदर बैंक निफ्टी एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। यानी 24,000 के ऊपर टिका तो आपको ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दे सकता है, और 23,000 के नीचे ये जो लो है इसके नीचे टिका तो आपको नीचे 400 पॉइंट 500 पॉइंट की गिरावट नीचे भी मिल सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेडिंग सेशन प्लान करिएगा। अब मार्केट कंसोलिडेशन से बाहर निकल सकता है। क्यों निकल सकता है? क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 2 दिन एक अच्छा कंसोलिडेशन, 3 दिन हमने एक अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये तीनों दिन हमारी हमने एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियरली, यहाँ पे हम गिरे, फिर हमने कंसोलिडेट किया, फिर कंसोलिडेट किया, और आज हम ऊपर खुले, ऊपर खुल के हम नीचे बंद हुए हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में हम यही चीज नोटिस करेंगे कि मार्केट किस साइड ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम डाउ फ्यूचर के, एक बार देख लेते हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको करीब करीब हफ्ते भर पहले ही बताया था कि जैसे ही ये 28,200 निकालेगा इसके बाद फिर इसके लिए कोई हर्डल नहीं है, और कोई हर्डल नहीं है। ये हो सकता है आज ही, आज नहीं, आज हो सकता है ये कंसोलिडेट कर जाए, कल या परसों में आपको ये नया एक लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। आज भी बना दे तो कोई मेरे लिए कोई यहाँ पे ज़्यादा चौंकने वाली बात नहीं होगी। अगर यहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1-2 दिन बाद ये आपको नया लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ दिखाई देगा। यानी ग्लोबल मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, स्टिल स्ट्रॉन्ग ही रहेगा ये, क्योंकि लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। लिक्विडिटी ड्रिवन रैली इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। डिप भी आएंगी, हो सकता है नया लाइफ टाइम हाई बना के डिप आ जाए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, नेस्डेक ऑलमोस्ट 33% हाई हो गया है अपना जो उसने स्विंग हाई बनाया था उससे भी, और S&P भी ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं डाउ भी 30,000 के लेवल से पहले शायद नहीं रुकेगा। तो मोमेंटम स्ट्रांग है। बस हमारे यहाँ दिक्कत क्या है? हमारे यहाँ दिक्कत सिर्फ एक ही है, बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी का चलना बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को ऊपर जाना है। इसीलिए मैं बैंक निफ्टी पे बुलिश हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी ही एक ऐसा इंडेक्स रह गया है जो मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है। बाकी सबने लगभग लगभग रिकवरी दिखा दी है। आपका मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 18,000 से गिरा था, 17,200 आ गया है। 17,500 का तो उसने अभी
रिसेंटली जो स्विंग हाई बनाया था और 17,200 अभी वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, हमारा फार्मा इंडेक्स ऑलमोस्ट हाई पे है, आपका आईटी, एफएमसीजी, कोई भी इंडेक्स ले लो, सब अपना ऑलमोस्ट जहाँ से गिरे थे वहाँ रिकवर हो गए हैं। सिर्फ बैंक निफ्टी है जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब करीब 25% नीचे डाउन है, बाकी सब वही 2-3% ही डाउन है। तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी की ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी या सारी चीज़ें फैक्टर इन करके बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, इसीलिए मैं बैंक निफ्टी पे बुलिश हूँ। और बुलिश का जो रीज़न है वो यही है कि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट रिकवर हो रहे हैं, तो हम ज़्यादा देर तक अंडर परफॉर्म नहीं करेंगे। ये चीज़ है, एक बार ये न्यूज़ फ्लो खत्म हो सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद एक क्लियरिटी मिलेगी, ट्रेडर फिर अपनी पोजीशन बनाएंगे। इवन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अगर ये भी बोलते हैं कि मॉरेटोरियम का जो इंटरेस्ट है वो बैंक नहीं ले, सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाए, सिंपल सी चीज़ ये है कि सारी चीज़ें एक बार क्लियरिटी के साथ आ जाए, बैंक निफ्टी अपने आप चलने लगेगा। हर चीज़ को फैक्टर इन करके बैंक निफ्टी अपने आप ऊपर चलने लगे। आप देखो पीवीआर का स्टॉक, पीवीआर पिछले, आपने पिछले कब सुना कि कौन सा सिनेमा हॉल में आप पिक्चर देखने गए थे, लेकिन पीवीआर का जो लो था, पीवीआर का लो कितना था, 750 रुपये का लो था, और आज के टाइम में वो करीब 1400 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। यानी ऑलमोस्ट, जब जिस कंपनी का पिछले 6 महीने से एक ऑडिटोरियम भी नहीं खुला वो तक रिकवर हो गई है, तो बैंक को रिकवर होने में टाइम नहीं लगेगा। दिक्कत सिर्फ ये है कि कंटिन्यूअसली बैंकिंग को लेके न्यूज़ फ्लो आना, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात यहाँ पे है। क्योंकि हर 10 दिन बाद, 12 दिन बाद जैसी बैंक निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम बनने की कोशिश होती है, सुप्रीम कोर्ट का इशू आ जाता है, कोई पिटीशन फाइल हो जाती है, कोई इंटरेस्ट की बात आती है, कोई मॉरेटोरियम की बात आती है, तो ये चीज़ें, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आ जाती है, तो इनकी वजह से बैंक निफ्टी चल नहीं पा रहा है। इसीलिए जो 26,000 की कॉल जो मैंने रिकमेंड करी थी, तो उसको आप जिन लोगों ने परचेस कर रखा है, तो क्लियरली मैं बता देता हूँ उसमें कि वो पैसे आपके ज़ीरो हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट डे भी बोला था कि अपनी पोजीशन का रिस्क अपने हिसाब से ही करिएगा। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ जाए थे कि चल नहीं रहा है बैंक निफ्टी, कब चलेगा, कब जाएगा, हमारा इतना प्रीमियम घट गया है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा व्यू बुलिश है। अब मेरे व्यू के अकॉर्डिंग मैंने अपनी पोजीशन क्रिएट करी है, वो पोजीशन सही है नहीं है इसके लिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मेरे को नहीं पता कि बैंक निफ्टी कब चलेगा। हो सकता है कल चल जाए, हो सकता है 10 दिन बाद चल जाए, हो सकता है ना भी चले। तो आप उतना ही रिस्क लीजिएगा जितना आप झेल सको। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लो। अगर आपको 26,000 की कॉल बाय करनी है, जैसे कि मैंने आपको 2 दिन पहले जब मार्केट में, जब 3 दिन पहले जब प्रीमियम जंप किए थे, तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि विक्स बढ़ गया है, तो आप क्या करो कि थोड़ा-सा वेट करो, और आपको जैसे ही विक्स कूल डाउन होगा तो प्रीमियम अपने आप घट जाएँगे। तो आज उस कॉल की जो वैल्यू थी करीब-करीब 90 से लेके 100 के बीच में मिल रही थी ईज़िली। तो अगर कल बैंक निफ्टी कल का दिन भी कंसोलिडेट कर जाता है या नीचे जाता है, तो आपको और सस्ती मिल सकती है। वो जो कॉल है वो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 8% ऊपर की कॉल है, 8%। और बैंक निफ्टी के लिए 8% चलना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो जब मोमेंटम में आता है तो 2 या 3 दिन में ही आपका 8-9% चल जाता है। जैसे कि लास्ट मंथ में बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 10% चला था, वो लास्ट के 4 ट्रेडिंग सेशन में वो 10% चल गया था। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि मोमेंटम बनेगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनेगा, उस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आपको गेन मिलेगा और आपको एग्जिट भी मिल जाएगा। जो लोगों को थोड़ा सा दर्द हो रहा है, या पोजीशन बड़ी बना ली, या आप तकलीफ हो रही है, सोच रहे हैं कि क्या करें क्या करें, तो मैं बता रहा हूँ आपको एग्जिट मिल जाएगा। लेकिन आप तसल्ली रखो इस चीज़ पे, और अगर भी अभी भी लग रहा है डर, तो आप उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो, जो भी लॉस होगा उसको बुक कर लो, क्योंकि पोजीशंस अपने व्यू के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये समझ लीजिए, जिन्होंने 26,000 की कॉल ली है उनके लिए एक स्टॉप लॉस भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग स्टॉप लॉस भी पूछ रहे थे। अगर 23,000 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हो जाए, तो आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा। जो भी प्रीमियम डिके होगा वो आप उसको झेल के अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा। और फिर आपको वो जो पोजीशंस बनानी है वो कब बनानी है, जब हम 24,200 के ऊपर निकल जाए। सिंपल सी चीज़ है, यानी कंफर्मेशन पे ही अपनी पोजीशन बनाइएगा, फिर उससे पहले मत बनाइएगा। क्योंकि मैंने आपको दोनों लेवल दिए थे कि आप दोनों लेवल के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बनाइए। या तो अभी आप अगर पोजीशन बना रहे हो तो हो क्या रहा है, अभी आप जो पोजीशन बना रहे हो उसमें आप सस्ती चीज़ खरीदने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अभी उसका प्रीमियम क्या है, जंप नहीं किए हैं, अभी वो उसके प्रीमियम धीरे धीरे डिके हो रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं आया है, और टाइम वैल्यू की वजह से। और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो लो के करीब ही है,
जहाँ पे इसने ये लो बनाया था 23,400 को, तो इसलिए इसका प्रीमियम थोड़ा सा इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी घट गई और प्लस टाइम वैल्यू भी उसकी घट गई है, तो उसकी वजह से उसका प्रीमियम घट गए। लेकिन जैसे ही बैंक निफ्टी जंप करेगा तो आपको पता है बैंक निफ्टी इजीली 400-500 पॉइंट जंप कर जाता है। 500 पॉइंट जंप करते ही उसका प्रीमियम हाल 150, 160, 170, 180 रुपये तो तुरंत पहुंच जाएगा। तो उस टाइम आप अगर खरीदोगे तो वो आपको महंगी पड़ेगी। तो वो महंगा से खरीदना अच्छा ये है कि आप थोड़ा सस्ता खरीद लो और उसको थोड़े दिन लॉस में देख लो, वो ज़्यादा बेटर है। और बाकी अगर नहीं मूव आएगा तो ज़ीरो हो ही जाएगी, अब उसमें कोई बताने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि ऑप्शन है बस। बाकी देखते हैं कब आता है मूव, कब नहीं आता। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, मेरे को कॉल करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मेरे को कॉल करने से मैं आपको बता सकता हूँ कि स्टॉप लॉस क्या होगा, मूवमेंट कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता। मेरा सिर्फ व्यू बुलिश है बैंक निफ्टी पे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो ब्रेकआउट आया था, ये सस्टेन कर जाए, और कोशिश हो रही है इसको सस्टेन कराने की कहीं ना कहीं ट्रेडर्स से। तो अगर ये सस्टेन करा जाता है तो होगा क्या यहाँ से कि जैसे कि ये इस नीचे वाली लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये ब्रेकआउट आया था, अब क्या होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला था कि 200 मूविंग एवरेज तक जा सकता है, वहीं से उसने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। अब क्या होगा, मार्केट यूं गया, फिर यहाँ पे आके यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे कितनी देर वो कंसोलिडेट करता है। जितना अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा उतना अच्छा ये ऊपर की तरफ मूव दे सकते हैं। बाकी न्यूज़ फ्लो क्या आती हैं क्या नहीं आती हैं उसके ऊपर ज़्यादा मेरा दिमाग नहीं है, इसीलिए मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि वो लॉटरी की टिकट थी। मैंने आपको पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। तो उस पर नज़र रखिए, अगर आपको लग रहा है ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आप उसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी जल्दी आप अपनी, देखिए, लॉस में जितनी जल्दी आप निकल सकते हैं उतनी जल्दी निकल लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है या जो भी पोजीशन बनाई है इससे ज़्यादा फ़र्क मेरे को नहीं पड़ेगा, अगर ये ज़ीरो भी हो जाती है तो आप उसको बिंदास होल्ड करिए। कि जैसे कि मैंने आपको 11,000 की पुट रिकमेंड करी थी, एक दिन निफ्टी गिरा था ऊपर से, उसी दिन वो 1100 की पुट में सबको एग्जिट मिल गया था, जबकि उसको मैंने रिकमेंड किया था 115 पे, और उसने जो लो बनाया था 30 रुपए का लो बनाया था, 30 का, उसके बाद भी एग्जिट मिल गया था। तो आप टेंशन मत लीजिए, एग्जिट आपको ज़रूर मिल जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा ज़रूर, बैंक निफ्टी 600 से 700 पॉइंट जंप करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधा गिरता ही रहेगा, गिरने के बाद भी जंप करेगा। जिस दिन जंप करेगा उस दिन आपको एग्जिट मिल जाएगा, आप एग्जिट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को एग्जिट करना चाहिए तो एग्जिट कर लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिलहाल समझ के यही रखिए, रिस्क वो 100% ज़ीरो का है, और अगर गेन मिला तो आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी गेन मिल सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इसीलिए वो लॉटरी की टिकट है। बाकी मैंने आपको डाउ फ्यूचर बता ही दिया है। करंटली अगर देखा जाए तो 26 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है, मतलब कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। 2 दिन का एक अच्छा मूवमेंट इसने दिखाया, कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।